कन्या राशि वाले बंधुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है, आभार है। कन्या मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में कन्या राशि वालों ध्यान से समझिए, क्योंकि अपने पांव पर ही कुल्हाड़ी मारने वाले हो। कुछ ऐसा करने जा रहे हो जो आपके जीवन की बर्बादी का कारक बनेगा। ये बातें नहीं है, ये हकीकत है, सच्चाई है आपके जीवन की। इन्हें बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। एक बार हमारे इस कार्यक्रम को ध्यान से देख लेना, उसके बाद जो मर्जी वो फैसला लेना। आपकी नियति आपको खींचकर ले ही जाएगी जहां ले जाना होगा। फिर भी हमारा काम है कि हम आपको कुछ समय के लिए रोकें, कुछ बातें बताएं, कुछ चेतावनियां, कुछ सावधानियां बताएं और आपके मन में वो जागृति लेकर आएं कि महामाई की कृपा और आशीर्वाद से आप आने वाली अड़चनों को रोक पाएं, गलत मार्ग पर जाने से रुक जाएं और दिव्य कृपा प्राप्त करके जीवन में उन्नति प्राप्त करें। बड़ा ही अद्भुत कार्यक्रम है आज का। कुछ ऐसी बातें हम आपको इस कार्यक्रम में आज बताएंगे जिन्हें आपको शायद अब तक किसी ने नहीं बताया। आपकी बुद्धि खोलने का कार्य करेंगे ये बातें। साथ ही आपको हम बताएंगे 3 ऐसे काम जो आप करने वाले हैं अगले 3 से 5 दिनों में, जो आपके जीवन के लिए बहुत ही विनाशकारी होंगे। आपकी ना केवल आर्थिक स्थिति खराब करेंगे, मानसिक और पारिवारिक स्थिति यानी संबंधों के साथ आपकी स्थिति खराब कर देंगे। यानी आपको भावनात्मक तौर पर भी तोड़ेंगे, आपको मानसिक तौर पर भी और आपकी आर्थिक तौर पर भी। कहने का मतलब यह है कि ये समय और काल ऐसा है जिसमें आप खूब उन्नति करेंगे, लेकिन यहाँ बाधाओं की भी कोई कमी नहीं है। इन बाधाओं को यदि आप लांघ कर बाहर निकलेंगे तो फिर आपकी उन्नति तय है। बदलाव का समय है, महत्वपूर्ण समय है, लेकिन इसी के साथ साथ आपको बड़ा झटका भी लग सकता है। बात वही है कि आप गलत फैसले लेकर फंस सकते हैं। बुध और शुक्र एक साथ हैं, अच्छा योग बना रहे हैं, लेकिन सूर्य और केतु भी एक साथ है, इन्हें नहीं भूलना है। और आने वाले 2 दिनों में 2 से सवा 2 दिन के आसपास चंद्रमा भी सूर्य के साथ मिलकर केतु के साथ त्रिग्रही योग बना रहा है। ये भी अच्छा नहीं है। कई जगह पर यह आपको भावनात्मक तौर पर बड़ा ही कंफ्यूज कर देगा। आप देखेंगे कि आने वाले 2 दिनों 2 सवा 2 दिनों तक आपकी विचारिक क्षमता कमजोर हो जाएगी, निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाएगी, पिता से संबंध खराब हो जाएंगे और सरकार की तरफ से मिलने वाली राहतें, सपोर्ट बंद हो जाएंगे या कम हो जाएंगे। मान सम्मान में भी कमी आ सकती है और किसी प्रकार का लांछन भी आपके ऊपर लग सकता है। लेकिन ये सारी चीजें तो बदल भी जाएंगी। लेकिन इस बीच अगर आपने कहीं गलत फैसले ले लिए, जो कि हम आपको बताने वाले हैं कि 3 गलत फैसले आप लेने वाले हैं, ये फैसले आपने ले लिए तो इनकी कीमत लंबे समय तक चुकाते रहेंगे। याद रखना कि जिंदगी हर बार नई शुरुआत करने का और वापसी करने का मौका नहीं देती है, इसलिए चीजों को समझते हुए आगे बढ़ना चाहिए। नादानी, लापरवाही बर्बादी के अलावा कुछ नहीं लाती। ये केवल बचपने तक ठीक रहती है। उम्र बढ़ने के बाद, जिम्मेदारियां आने के बाद सावधानी ही एकमात्र उपाय होता है। कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे 5 बड़ी भविष्यवाणियां जो आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं, जो आपको पल प्रतिपल गाइड करेंगी। जैसे कि एक पिता अपने बालक को पल प्रतिपल गाइड करता है, वैसे ही गुरु होने के नाते हम आपको गाइड करेंगे। देखो, आप कोई कहे कि आप हमारे गुरु कहां से हो गए? अरे भाई, आप हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, 4 बातें ज्ञान की ले रहे हैं, तो बस इतने से ही गुरु शिष्य का बन जाता है। नहीं मानना है तो कोई बात नहीं, जबरदस्ती नहीं है। फिर भी हमारा धर्म, हिंदू धर्म, सनातनी परंपरा ये कहती है कि कोई यदि आपको 2 बातें भी ज्ञान की दे देता है तो आपका कायदे से वह गुरु ही बन जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ माता पिता को भी गुरु कहते हैं, भाई को भी गुरु कहते हैं और मित्र को भी गुरु कहा था। यहाँ तक कि धर्म पत्नी तक को गुरु का दर्जा दिया जाता है, अगर वह आपका मार्गदर्शन करे, आपको सन्मार्ग पर लेकर जाए तो। बातें बहुत अच्छी अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं, बहुत ही शुभ कार्यक्रम है। डरना नहीं है, कुछ भी डरावना नहीं है, कुछ भी खतरनाक नहीं है, बस बचना है। और बचना कैसे है हम आपको बताएंगे और आप उन कार्यों को करेंगे और आप बचेंगे। बाकी माई की कृपा तो आप तक पहुंचेगी ही, 100% गारंटी है। चलिए, इसी के साथ साथ कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे वो एक महा उपाय, बहुत बड़ा प्रयोग है जो हमने कहा था पिछले कार्यक्रम में कि हमने लगभग 2.5-3 महीने पहले 5-6 लोगों को दिया था वो प्रयोग। लेकिन उसका आज हमें, लोगों ने वैसे तो लंबे समय से बता रहे हैं, लेकिन आज हमें पूरा ये आंकड़ा मिला कि वो बहुत ही अच्छा उपाय था और बहुत ज्यादा बेहतर रिजल्ट लेकर वो आया। 5-6 लोगों में से एकाध लोगों को छोड़कर बाकी सभी लोगों के जीवन में उनकी इच्छा पूरी हो गई उस उपाय के माध्यम से। तो वो उपाय हम आपको बताएंगे कार्यक्रम के अंत में। पूरे भाव के साथ कार्यक्रम को देखना है, ठीक है?
चलिए महामाई को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। साथ ही साथ लिख दीजिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। बन जाइए माई के परिवार के हिस्से, कोई नुकसान नहीं है इसमें, फायदे ही फायदे हैं। ठीक है। अब एक और विशेष बात है कि 27 अगस्त को जो कि गणपति पर्व प्रारंभ हो रहा है, गणपति शुभ के कारक हैं, मंगल कारक हैं, तो आपके जीवन में भी शुभ घटनाएं आ सकती हैं। कैसे? हमने एक अनुष्ठान का आयोजन किया है जिसमें हम स्वयं इस अनुष्ठान को कर रहे हैं महामाई मां बगलामुखी की शरण में, उनकी कृपा और आदेश से। इसमें होगा ये कि नवग्रह शांति हवन होंगे, साथ ही माई के चरणों में आपकी अर्जी लगाई जाएगी। अब आपके जीवन में ग्रहों से कोई दोष आ रहा है, आपके देवता आपसे नाराज हैं, किसी प्रकार की नकारात्मकता है आपके जीवन में, सारी चीजों का समाधान एक ही जगह एक ही समय पर किया जाएगा। आप चाहें तो इसमें भाग ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए नंबर वीडियो में दिए गए हैं, इन नंबरों पर फोन करिए, सहायक आपको सारी बातें स्पष्ट तौर पर बता देंगे। जाहिर सी बात है थोड़ी सी दक्षिणा भी लगेगी क्योंकि ये चीजें एकत्रित करनी होंगी, बहुत सारी व्यवस्थाएं बनानी होंगी, तो वो सारी दक्षिणा थोड़ी बहुत उसमें से अंश आपका भी लगेगा, लगना भी चाहिए क्योंकि ये आपका काम है, आपके मूल्य से ही होगा तो ज्यादा फलित होगा। ठीक है। बाकी आप जानते ही हैं कि जो पूजा पाठ करने वाले भक्त होते हैं, सेवक दास होते हैं, ये धनपति नहीं होते, तो हम पे इतना पैसा नहीं है कि हम सबकी अर्जियां एक तरफ से लगा दें। ठीक है। तो इस पर आप कुतर्क ना करें। अगर मन में जरा भी शंकाएं आए तो बिल्कुल भाग न लें, कोई जबरदस्ती नहीं है। ठीक है। कोई शंका नहीं, कोई मन में किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं, बिल्कुल निष्पक्ष होकर बिना किसी भेद के आइए, स्वागत है आपका। तो चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। अब बात करते हैं पहले 5 बड़ी भविष्यवाणियों की, फिर बात करेंगे उन 3 घटनाओं की, उन 3 गलत फैसलों की जो आप लेने वाले हैं। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र की। कार्य क्षेत्र में आपकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रहेगी, शारीरिक बल का पूरा प्रयोग करेंगे, अपनी बुद्धि अपनी तर्क शक्ति का पूरा प्रयोग करेंगे और इसका पूरा लाभ भी आपको मिलेगा। हालांकि उच्च अधिकारी किसी के कान भरने की वजह से थोड़ी बहुत आपसे नाराज से दिख सकते हैं, लेकिन आप अपना काम करके उनका दिल जीत लेंगे। ठीक है। और इसी के साथ साथ कभी कभी आपके मन में नकारात्मक विचार भी आएंगे, जैसे कि हमने कहा कि चंद्रमा और केतु और सूर्य तीनों का त्रिग्रही योग बनने वाला है, तो इसकी वजह से हो सकता है कि थोड़ी बहुत नकारात्मकता आपके मन में आएगी, आपको डर भय लग सकता है, थोड़ा बहुत किसी अनजानी घटना को लेकर भयभीत आप रह सकते हैं, अंदर से थोड़ा सा लगेगा, लेकिन ये चीजें बड़ी जल्दी ही आपसे दूर भी हो जाएंगी। आप अपने मनोबल का पूरा प्रयोग करेंगे। फिर भी देखो, हम आपको बताएं, किसी भी कुंडली में, किसी भी पत्री में जब सूर्य ही खराब हो जाता है, गुरु भी किसी प्रकार से खराब हो जाता है, चंद्रमा खराब हो जाता है, तो ये जो ग्रह हैं ये इंसान के आत्मबल के कारक हैं, उसकी पॉजिटिव एनर्जी के कारक होते हैं, और यही दूषित होने लग जाए तो समझो कि उसके ऊपर तंत्र मंत्र का बड़ा भारी डर रहता है। तो हो सकता है कि अगले 3 से 5 दिनों में किसी दिन आपके साथ कुछ गलत हो जाए, कोई दुर्घटना हो सकती है, कोई बीमारी आ सकती है, कोई अचानक खर्चा आ सकता है, कोई लांछन आरोप लग सकता है, या फिर यूं ही आपका मन किसी बात को लेकर डरा हुआ भयभीत सा हो सकता है, आपको अकेलेपन का एहसास हो सकता है। यदि ऐसा कुछ होता है तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। महामाई माँ बगलामुखी हमारी आराध्य देवी, हमारी माँ आपके साथ हैं। आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इसके लिए बस आपको इतना करना है कि देखो, जो वीडियो में नंबर दिए गए हैं ये धाम के नंबर हैं। इन नंबरों पर आप 9 बार जय मां बगलामुखी लिखकर भेजना। ठीक है। माई का नाम लिखकर भेजने से आपकी अर्जी लग जाएगी। अब ये क्या है, कैसी अर्जी है? ये भाव की अर्जी है ना? आपका भाव, आप करुणामयी होकर ऐसे माँ से अपनी अर्जी लगा रहे हैं, माँ से कह रहे हैं, माँ देखो हम बहुत परेशान, अचानक हम पे विपत्ति आई है, आप हमारी रक्षा करो, ऐसी अर्जी है। ठीक है। और
जैसे ही आप ये लिखेंगे आपको अच्छा महसूस होना शुरू हो जाएगा। सैकड़ों लोग हमारे पास इस तरह से आ रहे हैं, इन नंबरों पर फ़ोन करते हैं, व्हाट्सएप पर ऐसे मैसेज कर देते हैं, फ़ोन नहीं करते हैं क्योंकि ऐसे फ़ोन उठा पाना संभव नहीं। तो ये मैसेज करते हैं, 9 बार लिखते हैं, ठीक है? तो 9 बार आप भी लिखिए। इसी के साथ-साथ आपको एक मंत्र जो वीडियो पर दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, इस मंत्र का आपको जाप करना है। प्रक्रिया वही है कि ये दोनों उँगलियों को ऐसे मिलाना, उँगली अंगूठे को, सुखासन में बैठ जाना है, आँख बंद करना है, माई के चित्र को मन में ध्यान करना है। चित्र नहीं है तो आपको हम वो भी भेज देंगे यंत्र के साथ में, ठीक है? और इस मंत्र का उच्चारण करना है। ओम ह्लीं ऐं श्रीं क्लीं श्रीवगलानने मम रिपूर्णनाशय नाशय ममेश्वर्याणि देहि देहि शीघ्रं मनवांछितं कार्य साधय साधय ह्लीं स्वाहा। इस मंत्र का उच्चारण करिए, ह्लीं बोलेंगे, ठीक है ना? ह्लीं बीज के बीच विराजत, माँ का है ये भाव, माँ का मंत्र है, ठीक है? और आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छी अनुभूति होगी, तुरंत आपका भय दूर होगा, तुरंत आपका शत्रु नाश होगा, तुरंत आपका मनोबल ऊँचा होगा, तुरंत आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, हल्कापन-सा महसूस होने लगेगा। बहुत ही बड़ा प्रयोग है, लेकिन बहुत ही सरल तरीके से हमने आपको बता दिया है। माई की अनुभूति के आधार पर ही, माई के आदेशों के आधार पर ही ये प्रयोग आपको हम दे रहे हैं। इसे आप कर लेना, तुरंत राहत मिलेगी, ठीक है? इसी के साथ-साथ हम आपको बता दें कि रुका हुआ धन आपका आपके पास आ सकता है, किसी प्रकार का अटका हुआ धन है, कहीं से आना होगा, वो आ सकता है। दुकान की बिक्री वगैरह है, वो ठीक-ठाक रहेगी, थोड़ी बहुत बढ़ भी सकती है, निराशाजनक स्थिति नहीं रहेगी। मित्रों से बात करके थोड़ा बहुत मन हल्का हो सकता है आपके घर में, अगले 3 से 5 दिनों में कुछ मेहमान आ सकते हैं, कोई रिश्तेदार वगैरह आ सकते हैं। कुल मिलाकर ये है कि ठीक-ठाक स्थिति रह सकती है, जीवन साथी के साथ थोड़ी बहुत अनबन हो सकती है, लेकिन बड़ी जल्दी ही फिर बात बन जाएगी। प्रेमियों का जीवन ठीक-ठाक चलेगा, प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे। आपको व्यर्थ के विवादों में नहीं पड़ना है, किसी के व्यर्थ के विवाद में नहीं। किसी के व्यक्तिगत जो मुद्दे हैं, जो विषय हैं, उनमें आपको दखल-अंदाज़ी नहीं करनी है, हस्तक्षेप नहीं करना है, बिना मतलब में किसी को सलाह नहीं देना है और तनावपूर्ण स्थिति यदि कहीं बन रही है, तो उस जगह को छोड़ देना है या बातों को इग्नोर कर देना है। लोग जानबूझकर ऐसी बातें बोलेंगे जो आपको चुभेंगी, आपको उकसाएँगी। ऐसी बातें बोलेंगे, लोग जानबूझकर आपसे उलझने की कोशिश करेंगे, आपकी मानसिक स्थिति को खराब करने की कोशिश करेंगे। ऐसी स्थिति में आपको पूरी तरह से सकारात्मक रहना है, चीज़ों को इग्नोर करना है। साथ ही साथ अपनी चीज़ों के प्रति अवेयर भी रहना है। अगले 3 से 5 दिनों में आपका मोबाइल खो सकता है, कोई कीमती सामान खो सकता है या टूट-फूट हो सकती है, चोरी हो सकता है, मशीनरी खराब हो सकती है जिसमें आपका खर्चा बढ़ेगा। नई मशीनरी आदि भी लेनी पड़ सकती है। साथ ही साथ अगले 3 से 5 दिनों में सिर दर्द और सिर में भारीपन की स्थिति आपको महसूस हो सकती है, साथ ही आँखों में जलन और आँसू आने की समस्या भी रह सकती है। ये समस्या लगातार आपको परेशान कर सकती है। शाम होते-होते हल्का बुखार और तनाव की स्थिति भी आपको महसूस होगी। अपने आय और व्यय के संतुलन को बनाने की आप कोशिश करें। ऐसा हो सकता है कि आवक कम होगी, पैसा खर्चा ज़्यादा होगा, नियंत्रित नहीं, अनियंत्रित खर्चा होगा। आप उसको नियंत्रित नहीं कर पाएँगे। लेकिन यहाँ पर आपको संतुलन बनाने की कोशिश करनी है, उतना ही हाथ खोलना है जितनी की आवश्यकता है। भावनात्मक होकर किसी की मदद करने की कोशिश ना करें, खास तौर से पैसे को लेकर। किसी की भी मदद करने की कोशिश ना करें। ये साधारण सी परिस्थितियाँ हैं, अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखें। गले में, छाती में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन, दर्द रह सकता है। कोई पुरानी एलर्जी वगैरह भी आपकी उखड़ सकती है। भूख-प्यास थोड़ी-सी कम हो जाएगी, हो जाने दो, कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ा ही सही, लेकिन खाना खाते रहना और पानी अधिक पीना, ठीक है? ये साधारण सी सलाह है आपके लिए। योग, प्राणायाम, आध्यात्म बेहद आवश्यक है। भगवान के प्रति थोड़ी-सी अरुचि मन में उत्पन्न हो सकती है, लेकिन धर्म, भगवान और अध्यात्म से अरुचि पैदा करने से कुछ नहीं होगा। हमारा गुज़ारा धर्म में ही है, शरण में ही है और भक्ति में ही है। बाकी उल्टी-सीधी बातें, फिजूल की बातें दिमाग में लाने की ज़रूरत नहीं है। आपके आस-पास कुछ लोग ऐसे हैं, जो बेसिर-पैर की बेतुकी बातें करते हैं और धर्म का तिरस्कार करते हैं, भगवान का तिरस्कार करते हैं, विरोध करते हैं। ऐसे लोगों से आप दूर रहिए। ये लोग आपके अंदर भी इन्फेक्शन डाल देंगे, आपको भी खराब कर देंगे। ये तो थी साधारण सी सलाह जो हमने आपको दे दी है। अब यदि आप अपने बारे में विशेष तौर पर जानना चाहते हैं, क्योंकि ये तो देखो एक ही राशि के लाखों करोड़ों लोग होते हैं, सबके जीवन की परिस्थितियाँ अलग-अलग होती हैं, तो आपके जीवन में क्या चल रहा है, आपके दुख-सुख का क्या कारण है, कौन-सी योग युतियाँ हैं, कौन से दोष हैं कुंडली के, ये सब जानने के लिए आप अपनी कुंडली का विशेष तौर पर आकलन करा लीजिए। नंबर वीडियो में है, इन नंबरों पर फ़ोन करिए, आपकी कुंडली का हम आकलन करके दे देंगे। दोष योग युतियों के अनुसार आपको उपाय दे देंगे। जैसे ही आप उन उपायों को करना शुरू करेंगे, तुरंत आपको लाभ मिलने शुरू हो जाएँगे।
ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि किसी को अगर बुखार आ रहा है तो वो साधारण तौर पर दवाई लेकर और खाता जा रहा है, बुखार तो ठीक होगा थोड़ा बहुत लेकिन फिर वापस आएगा क्योंकि मूल कारण पता नहीं चला। लेकिन जब आप किसी डॉक्टर के पास जाएँगे तो डॉक्टर यही कहेंगे कि जाओ पहले चेकअप कराओ, अपनी रिपोर्ट लेकर आओ। रिपोर्ट में क्या बीमारी है उसी के अनुसार आपको दवाई दी जाएगी। तो वही हम आपसे कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बातें हम आपको बता रहे हैं, वो साधारण सी भविष्यवाणियाँ ग्रहों के आधार पर हैं, लेकिन विशेष तौर पर अपने बारे में यदि आपको जानना है तो इसके लिए आप अपनी कुंडली का आकलन कराइए। उसी के अनुसार आपको सटीक चीज़ें पता चलेंगी। ठीक है? यहाँ तक आपने समझ लिया। अब बात करते हैं 3 चीज़ों की जो आप खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने वाले हैं, ऐसी स्थिति बनाएँगी। पहली बात ये, ओवर थिंकिंग करके यानी कि किसी एक विषय के बारे में, किसी बात को लेकर ज़रूर से ज़्यादा थिंकिंग आप करेंगे, ज़रूर से ज़्यादा सोचेंगे। चंद्रमा खराब होने वाला है, इस वजह से होगा ये कि विचारों की अधिकता की वजह से कन्फ्यूजन पैदा होगा और अनिर्णय की स्थिति उत्पन्न होगी और आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आप क्या करें या क्या ना करें। तो ज़रूरत से ज़्यादा सोचने की वजह से आप बीमार हो सकते हैं, सिर में तकलीफ़ें हो सकती हैं, डाइजेशन, हाजमा आपका खराब हो सकता है। साथ ही ओवर थिंकिंग करने की वजह से आपका काम पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा इसका। तो कुल मिलाकर ये है कि आपको ज़रूरत से ज़्यादा सोचना नहीं है, जो चीज़ें आपके नियंत्रण से बाहर है, उनके बारे में आपको ज़्यादा विचारशील नहीं बनना है। जो आप कर सकते हैं बस उतना ही करिए, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि आप किसी की मदद करने की कोशिश करेंगे और उस चक्कर में आप अपना सब कुछ लुटा देंगे, अपने पैसे, अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें उसको दे सकते हैं। तो मतलब ये है कि ज़रूरत से ज़्यादा किसी की मदद करने की आप कोशिश ना करें। तीसरा ये कि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी-सी लापरवाही दिखाएँगे, तो ये आपके ऊपर भारी पड़ेगी। हमने अभी आपसे कहा कि आप ऐसी स्थिति में फँसेंगे कि जब आपका खाना-पीना भी कम हो जाएगा, स्वास्थ्य कमज़ोर होने लगेगा, तो थोड़ा इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। खाना बिल्कुल भी ना छोड़ें, काम भी करें लेकिन अपनी सेहत का भी ख़्याल रखें, ये भी बहुत आवश्यक है। इसी के साथ-साथ सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि देखो, अपने धर्म, अपने भगवान और अपनी आस्था पर कभी भी किसी भी प्रकार का कोई सवाल नहीं उठाते हैं। ये बहुत ही गलत होता है। हमारा जो संस्कार है, हमारे जो धर्म है, हमारी जो गुरुजन हैं, जो हमारे मार्गदर्शक हैं, वो हमें हर पल प्रतिपल यही कहते हैं कि हमें सतमार्ग पर चलना है, ईश्वर में विश्वास रखना है और अपने भगवान की कृपा और अपनी आस्था पर हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए। कोई भी शक नहीं। लेकिन आज के समय में वातावरण थोड़ा नेगेटिव हो गया है, तो चीज़ों को लोग गलत तरीके से प्रेज़ेंट करते हैं। किसी को मन को भ्रमित करने की पूरी कोशिश करते हैं। उल्टे-सीधे विचार, तथ्य, तर्क, कुतर्क सब लगाते हैं कि कैसे भी करके अधर्म फैले और धर्म में लोगों का विश्वास कम हो। तो इस चक्कर में पड़कर आप कहीं ऐसा ना कर देना कि आप अपने देवताओं का अपमान कर दें, अपने पितृ पूर्वजों का अपमान कर दें और अपने धर्म का अपमान कर लें और मन में भी इनके लिए नेगेटिविटी भर लें। ऐसा करना भी आपके लिए बड़ा जोखिमपूर्ण होगा, बड़ा ही खतरनाक होगा, तो ये आपको नहीं करना है। आप अपने मार्ग पर डटे रहिए। देखो जीवन है, सुख-दुःख का मेला है। आज दुःख है, कल सुख है, फिर दुःख है और अगर दुःख ही दुःख है भी तो क्या दिक्कत है? अमर तो है नहीं, हज़ारों साल तक तो जीवन हम जिएँगे नहीं। जितना भी मिला है अपने कर्म का हमें मिला है, उसी को देखिए, उसी में सुखी रहिए। जो भी मिला है, स्वस्थ शरीर तो मिला है, कम से कम हमारे 2-4 ही सही लेकिन रिश्ते तो हैं। सारी दुनिया भर की माया, सारा दुनिया भर का सुख तो मिल नहीं जाएगा, सबके हिस्से में नहीं आता, अगर किसी को मिल भी गया तो वो उसका प्रारब्ध है। कुल मिलाकर ये है कि देखो संतुष्टि ही सबसे बड़ा सुख है। तो जैसा भी है, जो भी है, उसमें खुश रहिए। छोटी-छोटी चीज़ों में खुशियों को ढूँढिए। बहुत छोटी, एक बालक को देखिए कितनी छोटी-छोटी, एक कागज़ यहाँ से उड़कर वहाँ जाएगा, वो उसको देखकर ही खुश हो जाएगा। तो बालक बन जाइए, है ना? बालक हैं भी हम, भगवान की नज़र में, महामाई की दृष्टि में बालक ही तो हैं हम। तो एक बालक बनकर रहिए, अभिलाषी रहिए, लेकिन चीज़ों के प्रति इतना मोह उत्पन्न न कर लीजिए कि जीवन ही बुरा लगने लग जाए। ठीक है? अगर आपको हम समझा पाए हैं अपनी बात तो ठीक है और बाकी कोई बात नहीं है, आपको फिर जो समझ में आ रहा है वैसे ही चलिए। जीवन आपका है, निर्णय आपका है और फिर आपके ही उपलब्धियाँ हैं, सुख-दुःख हैं, ठीक है? याद रखना कि कई बार ऐसा होता है कि हम अपना स्वर्ग और अपना नर्क खुद ही अपने अंदर उत्पन्न कर लेते हैं अपने विचारों से, ठीक है? तो आप देखिए कि आप स्वर्ग बना रहे हैं अपने लिए या नर्क बना रहे हैं। बाहर की परिस्थितियाँ बदलने वाली नहीं है, दुनिया बदलने वाली नहीं है। आप बदल पा रहे हैं कि नहीं स्वयं को? इसीलिए तो कहा जाता है कि हम बदलेंगे, जग बदलेगा, हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। तो हमारी सुधरने की ही तो आवश्यकता है। खैर, यहाँ तक सारी बात आपने समझ ली। अब बात करते हैं उस एक प्रयोग की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रयोग के माध्यम से आप बड़ी से बड़ी इच्छा मनोकामना को पूरी कर सकते हैं। जल्दी-जल्दी बताएँगे, अगले कार्यक्रम में इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे, ठीक है? आपको क्या करना है कि किसी भी दिन से आप इस प्रयोग को शुरू करें, 21 दिन का ये प्रयोग है।
एक आपको कॉपी लेनी है, रजिस्टर लेना है, एक मोटा सा नहीं पतला सा रजिस्टर ले लीजिए। जैसे ये रजिस्टर है हमारे पास में, देखो ऐसा एक रजिस्टर ले लीजिए और इसमें आपको क्या करना है कि हमारी आराध्य देवी हैं, हमारी माँ है, इनकी कृपा से आपकी इच्छा पूरी होगी। तो इसमें पहले पेज में आपको लिखना है जय माँ बगला मुखी, ठीक है। और उसके नीचे आपको लिखना है अपनी वो इच्छा, वो मनोकामना। पॉजिटिव वे में लिखेंगे, उसे नेगेटिव वे में नहीं लिखना है, ठीक है। जैसे कि आप ये नहीं लिखेंगे कि हमारे पास नौकरी नहीं है, हमारे पास बिजनेस नहीं है, हमारे पास कर्जा बहुत ज्यादा है। आपको लिखना है कि हमें नौकरी चाहिए। आप लिखेंगे कि हमें व्यापार में उन्नति चाहिए। आप लिखेंगे कि हमें कर्जे से मुक्ति चाहिए। उसी बात को पॉजिटिव वे में लिखेंगे। ये एक तरीके की मांग है उस ब्रह्म से जो आपको हमेशा देने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन आपके अंदर नेगेटिविटी की वजह से, आपकी मनोधारणा की वजह से वो आपको दे नहीं पा रहे हैं। तो आपको ये लिखना है और उसके बाद में आपको वो कॉपी जो है ना रात्रि के समय अपने सिरहाने रखकर सोना है। सुबह जब आप सोकर जागें तो आंख जैसे ही बिस्तर पर आपकी खुले, आप बैठ जाइए, पालथी मार के बैठ जाइए और अपनी हथेली आगे दृष्टि करिए, देखिए और मंत्र बोलिए, कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले च गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। इसके बाद हथेली मल के अपनी आंखों से अपने चेहरे पर ऐसे, ठीक है। ये आपका शुद्धिकरण हो गया है। अब आपको वही कॉपी उठानी है और उस कॉपी में अगले पेज पर फिर से यही लिखेंगे जय माँ बगला मुखी, अपनी इच्छा लिखेंगे और उसके बाद नीचे माई का नाम लिखना शुरू कर देंगे। जय माँ बगला मुखी, जय माँ बगला मुखी, जय माँ बगला मुखी लिखना शुरू कर देंगे। इतना लिखेंगे कि आपका ये पेज पूरा भर जाएगा और ये आप मन ही मन बोलते भी जाएंगे, उपांशु में बोलेंगे, ठीक है ना। ये नाम जप हो गया, नाम जप जो कि आप लिख भी रहे हैं, यानी आपकी सारी इंद्रियां इसमें व्यस्त हो चुकी हैं। सारी इंद्रियों को आपने इसमें समाहित कर लिया है। आपकी दृष्टि देख रही है, आपका स्पर्श लिख रहा है, आपका दिमाग सोच रहा है, आप इस चीज को महसूस करेंगे, ठीक है। आप ये लिखेंगे, इसके बाद इसे बंद करके कॉपी में जो पेन आप रखेंगे उस पेन को आप बंद नहीं करेंगे, ठीक है ना। अगर ऐसा पेन है, ऐसे ढक्कन खुलता है तो इसे ऐसे उल्टा करके, पेन हमेशा खुला ही रहेगा, पेन कभी बंद नहीं होगा। उसी पेज में इसे लगाकर बंद करके रख देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको प्रतिदिन सुबह के समय इस क्रिया को करना है, प्रतिदिन, और कॉपी आपके सिरहाने ही रहेगी। जब तक आप इस क्रिया को कर रहे हैं तब तक आपको मन में देवी के प्रति भाव गहरा रखना है और सोचना है कि माँ आपकी इच्छा पूरी कर रही है, ठीक है। बहुत ही सरल सा प्रयोग है, इसे आप करके देखिए। इसके बारे में छोटी छोटी बातें और भी जो है वो हम अगले कार्यक्रम में आपको बताएंगे। विस्तार से इसी विषय पर कार्यक्रम आपके लिए बना रहे हैं, ठीक है। उस कार्यक्रम को आप जरूर देख लेना। बाकी अब यदि पूरी तरह से नेगेटिविटी से मुक्ति चाहिए, देवी की कृपा अपने जीवन में लाना चाहते हैं, तो ये एक छोटा सा प्रयास हमारा है। हमने रक्षा कवच बनाया है, इसे आप गौर से देख लीजिए, आपके लिए ही है। इस रक्षा कवच को आप ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें आपकी पूरी सुरक्षा है, आपके जीवन में माई की सीधी कृपा पहुंचाने का प्रयास है। इस रक्षा कवच को ऑर्डर कर सकते हैं, नंबर वीडियो में दिए गए हैं, इन नंबरों पर फोन करके, ठीक है। बाकी महामाई आपका कल्याण करें, आपके जीवन में शुभ घटनाएं ही हो, ऐसी हम कामना करते हैं। कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। पूरे भाव के साथ, प्रेम के साथ एक बार बोल दीजिए, जय माई की, जय माँ बगला मुखी। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।